हेलो गाइस, हम आ चुके हैं आज क्लास 10 साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नोट्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन लेके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, ये इसके नोट्स आप पीडीएफ मैंने लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 10 के मैथ, साइंस और एसएसटी के नोट्स सभी मिल जाएंगे। अभी मैंने जल्दी ही मैथ के सारे नोट्स डाल दिए हैं और मैं साइंस के नोट्स भी डाल रहा हूँ। ये साइंस के नोट्स कंप्लीट होते ही मैं एसएसटी के भी नोट्स डाल दूँगा, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है टोटल, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स। यानी अभी इस टाइम पे हमको 118 एलिमेंट्स पता हैं, ठीक है, जिसमें से उस 118 एलिमेंट में से 90 मेटल हैं, ठीक है ना, मतलब मेटल उसमें 90 हैं और 22 हैं नॉन मेटल और रेस्ट आर मेटलॉइड्स। यानी 90 मेटल हो गए, 22 नॉन मेटल्स हो गए और जो बाकी के बचे वो मेटलॉइड्स हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग जो ये मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स को हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, सेमी मेटल्स, ये आप देख सकते हैं, मेटलॉइड्स को हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब अपने आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी का एक वो बना दिया है और उस फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ़ाइन किया है। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिजिकल पहली प्रॉपर्टी देख सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो मेटल होता है, मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास मेटल होता है वो हमारे पास कंडक्टर होता है बढ़िया, और हीट भी बढ़िया से जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और वहीं पर अगर हम लोग देखें नॉन मेटल्स को, तो वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो मेटल होता है वो डक्टिलिटी भी बढ़िया करता है, बढ़िया उसके पास डक्टिलिटी होती है। यहाँ पे डक्टिलिटी क्या होती है, यहाँ पे डक्टिलिटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनटू विच इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू थिन कॉइल, ठीक है। यानी ये जो होती है डक्टिलिटी मेटल के पास अच्छी होती है, ठीक। और यहाँ पे आप मेलिबिलिटी पढ़ सकते हैं, मेलिबिलिटी मेटल की अच्छी होती है। यानी मेलिबिलिटी मतलब इनटू शीट फॉइल, यानी मेलिबिलिटी होती है किसी भी मेटल को हैमर मार मार के उसको फॉइल में चेंज कर देना। यानी उस पर कोई भी आपके पास अगर मेटल का क्यूब है, तो मेटल के क्यूब को अगर आप हथौड़ा मारते हैं तो वो एक पतली सी कागज़ के फॉर्म में आ जाए, तो उसको मेलिबिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी उसको कहते हैं, उसको आप एक अगर लंबे तार में कन्वर्ट कर दें, ठीक। तो ये वहीं पे अगर हम लोग बात करें, वहीं पर अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की, तो मेलिबिलिटी नॉन मेटल्स की ख़राब होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लस्टर यानी शाइनिंग गुड। जो मेटल होते हैं वो उनके पास लस्टर की पावर भी बहुत बढ़िया होती है, ठीक। वो लस्टर भी उनमें बढ़िया होती है। लस्टर का मतलब होता है शाइन गुड, यानी जिनके पास चमकने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें, लस्टर इन लोग के पास केवल डायमंड में होता है, ठीक है। डायमंड में केवल लस्टर होता है और बाकी सब खराब होते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सोनोरिटी की। ये देख सकते हैं सोनोरिटी, यानी मेटल्स जो होते हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, बीटने पर टन आवाज़, यानी सोनोरिटी होती है जो अगर आप उस मेटल को अगर किसी भी हैमर से बीट करें तो जो टन टन आवाज़ आती है, वो जो भी एलिमेंट होता है वो केवल मेटल होता है। यानी मेटल को अगर आप बीट करते हैं तो उसमें से टन टन आवाज़ आती है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की, तो उसमें भी वो बैड होते हैं, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। और डेंसिटी का आपने फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, वो होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो डेंसिटी मेटल्स की ज़्यादा होती है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें
नॉन मेटल्स की तो उसकी बैड होती है, ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो सारे मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सभी सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट एक के, जो कि है हमारे पास मर्क्यूरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की वो सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी को छोड़ के सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक। और यहाँ पे नॉन मेटल्स में भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, उसको आप देख सकते हैं। जो नॉन मेटल्स में हमारे पास एक्सेप्शन है वो है ब्रोमाइन का, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेटल्स कुछ ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, जैसे कि Na यानी सोडियम और K यानी पोटेशियम, और जो ये होते हैं इसको हम लोग फ्रेंड्स सॉरी, इसको मैं हार्ड नहीं कह सकता, यानी जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इसको हम लोग नाइफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हम लोग उसको नाइफ़ से आसानी से काट सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो ब्रिटल होता है यानी बहुत ही मजबूत, उसको हम लोग डायमंड कहते हैं। डायमंड फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, ठीक। और यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट वाला देख सकते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम, यानी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम, यानी गैलियम को छोड़ के और सभी के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको जानने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये है वैलेंसी का डेफिनेशन। वैलेंसी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैलेंसी लिखी हुई है। वैलेंसी की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी अगर आप किसी भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं, मेटल और नॉन मेटल की अगर आप रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन में आप तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन दिया और लिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी दे कौन सकता है, जो अमीर हो, जो बड़ा हो, तो वो पॉजिटिव उस पर चार्ज आता है, यानी जो देता है वो बड़ा होगा तो इसी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता कौन है, गरीब व्यक्ति, तो गरीब व्यक्ति हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। तो चलिए अपना पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, और वहीं पर अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन में मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और जब ये होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस, और नेगेटिव चार्ज आता है नॉन मेटल्स पे, नेगेटिव चार्ज यानी एनायंस, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ से है, ये आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स होते हैं वैलेंसी लेस देन 4 आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी मेटल्स में जिनकी वैलेंसी 4 से लेस होती है वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें, वैलेंसी मोर देन 4 आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उसमें अगर मेटल्स में अगर किसी की भी वैलेंसी 4 से नीचे है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और वहीं पे नॉन मेटल्स में अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको देख लेते हैं अगले पॉइंट को, मेटल ऑक्साइड वाले को, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, यानी जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्साइड किसके साथ फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के साथ। जब मेटल, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड कहते हैं, यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होता है, यानी मेटल का
ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। और वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें, एसिडिक इन नेचर, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे पास वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो चलिए अपने अगले पॉइंट को पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ, ये वाला फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स प्लस वाटर, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये वाली लाइन, मेटल्स प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी अगर आप मेटल को वाटर के साथ, यानी मेटल प्लस H2O, तो अगर आप मेटल प्लस H2O यानी वाटर को रिएक्ट करते हैं तो जो O है फ्रेंड्स वो मेटल के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो O है यानी ऑक्सीजन, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बच जाएगा। ठीक, आपको ये फॉर्मूला फ्रेंड्स, ये एक टाइप का फॉर्मूला है, आपको इसके न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप इसको याद कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो चलिए अब अपने आगे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी मेटल, यहाँ पे जो हमारे पास मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ पहले ही रिएक्ट किया होगा, और जब मेटल ऑक्साइड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो वो हमारा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही मेन फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद करना होगा। इसको मैं पूरा एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी मेटल पहले ही ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया होगा और फिर वाटर के साथ उसका रिएक्शन जब कराया जाता है तो हमारे पास बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो चलिए अपने अगले वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। वो है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, Na प्लस H2O गिव्स Na2O प्लस हाइड्रोजन। जो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो ऐसे एरो मैंने बनाई हुई है, ये वाली एरो ऐसे, ये आप देख सकते हैं H2 के बगल में मैंने एक ऐसे एरो बनाई है, यानी ये एरो हमारे पास डिनोट करता है रिलीज़, यानी H2 यानी हाइड्रोजन, जब ये Na प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए आपको फिर से बता देते हैं, Na प्लस H2O, यानी जब सोडियम को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na2O और प्लस H2O का रिलीजाइजेशन होता है। ठीक, अब हम लोग चलिए अपने दूसरे रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, वो है हमारे पास ये वाली, Na2O प्लस H2O, यानी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का जो ऑक्साइड होता है उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो NaOH बनता है। ठीक, तो चलिए अपने तीसरे उस रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स ये सब रिएक्शन ऐसे मैंने लिख ली थी, तो एक बार आप भी इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, Na प्लस H2O यानी सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2 का रियलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इतना ही था, और आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, वो है फ्रेंड्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो फ्रेंड्स मेरा ये एक ही पेज का नोट्स है, और फ्रेंड्स इस नोट्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ। हाँ फ्रेंड्स ये वाला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को अब पढ़ना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। फ्रेंड्स मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी उसके लिए। हम लोग को ये पढ़ना है ये वाला पॉइंट्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, हम लोग मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी वो नेचर में सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करते हैं, वो है फ्रेंड्स पोटेशियम, सोडियम। ये फ्रेंड्स जो पोटेशियम और सोडियम है, वो अगर आप इसको ये देखिए, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कोल्ड वाटर में, अगर ठंडे वाटर में आप पोटेशियम और सोडियम को रख देते हैं, मैं एक बार फिर से फ्रेंड्स रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ पे आप कोल्ड वाटर में पोटेशियम और सोडियम को रख देते हैं तो ये आसानी से फायर
पकड़ लेते हैं, यानी इनमें आग लग जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको अगर घर पे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सावधानी साथ में रखिएगा। फ्रेंड्स वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ना करिएगा, लेकिन तब भी आप अगर टीचर के सामने करना चाहें और स्कूल के लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि आगे के पॉइंट्स इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स स्टिक टू इट। यानी अगर आप कैल्शियम को पानी में डालें, ठीक है ना फ्रेंड्स, कैल्शियम को अगर आप पानी में डालते हैं, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है। तो जो कैल्शियम होता है, अगर आप उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसमें कैल्शियम का वो जो होता है, जो हमारे पास वो होता है, तो वो उसी में मतलब उसके बबल्स चिपक जाते हैं कैल्शियम के उस पीस पे, तो वो उसको पानी में नहीं डूबने देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अपने लास्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स मेरे नोट्स का लास्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, Mg रिएक्ट विथ हॉट वाटर नॉट विथ कोल्ड। यानी जो मैग्नीशियम होता है, अगर आप इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आग लगेगी। लेकिन अगर आप वहीं पे मैग्नीशियम को हॉट वाटर यानी गर्म पानी में रख देते हैं तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर आपको फायर मिलेगी और दोनों में आग लग जाएगी बहुत ही भयंकर रूप से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।